बेटा रोटी खाओ। तेरे हाथ की बनी रोटी खाऊंगा मैं। तेरे हाथ की बनी रोटी खाऊंगा मैं। तेरे घर की बनी रोटी खाऊंगा। बनाए खिलाने वाला। वो बेटा तू मेरे बेटे की असल। अबे वे, ये बेटा बेटा मत कर, ठीक है? तेरा कोई बेटा नहीं लग रहा मैं। हर किसी के आगे मुझे बेटा बेटा बोलता है। तेरा बेटा लग रहा हूँ? रिश्तेदार लग रहा हूँ तेरा मैं? बेटा मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा था और आप निकले तो मैंने कहा खाना पूछ लूं। अपनी औकात मत भूल। अगर तू खाना खा रहा है ना, तो तेरे गंदे प्लेट से ये गंदी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाइजीन बंदा हूं, तो हाइजीनिक वाली चीजें ही खाऊंगा। और ना, मेरे से रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तू गार्ड है ना यहाँ का, तो आते जाते मुझे सल्यूट मारेगा। अपनी औकात मत भूल। तेरी औकात क्या है? मार सल्यूट, मार। ठीक है साहब, सल्यूट साहब। अच्छा, तुम्हें यहाँ इनके अलावा और कोई खड़ा हुआ नहीं दिख रहा क्या? इनके साथ मैं भी खड़ी हूँ ना, तो मुझे भी सल्यूट करो। सल्यूट मैम साहब। यार, तुम्हारे मालिक ने कैसे कैसे अजीब लोग रखे हुए हैं काम पर। ये सड़ी हुई रोटी ऑफर कर रहे हैं तुमको। इसको लगता है कि तुम यहाँ का मैनेजर ये इस गार्ड के हाथ से सड़ी हुई रोटी खाएगा? इम्पॉसिबल। निकल जाओ इसे। अरे इन जैसों से 2 दिन हंस के बात क्या कर ली? इनको ये लगता है कि इनका बेटा हो गया मैं। हर किसी को बेटा बोलना है तो मुझे ही बेटा बोलेगा। मेरी बात सुन ले, यहाँ का मैनेजर हूं ना मैं, तो मेरी पोस्ट मत भूल कि किस हिसाब से बात करनी है, किस औकात में बात करनी है। हर किसी को बोल सकता है लेकिन मुझे नहीं। वरना ऐसी शिकायत लगाओ ना मालिक से, जिंदगी में भूल जाएगा यहाँ पे बैठना और ये रोटी खाना। देखो बेटा तुम मेरे बच्चों के बराबर हो। मैं यहाँ पे घाट की नौकरी जरूर करता हूँ, लेकिन कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। बेटा मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आपने मुझे मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, यहाँ के मालिक ने आज तक मुझे मुझे कभी ओए तक नहीं कहा, और ना ही कभी कहा उन्होंने कि गार्ड अंकल मेरे को सल्यूट मारो। ठीक है, आप यहाँ के मैनेजर हैं, आपके अंडर सारा काम होता है। साहब मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं आपके बाप की उम्र का हूँ साहब, थोड़ा तो लिहाज कर लेते मेरा आप। मेरा बाप मुझे साहब नहीं बोलता। अगर तू मुझे साहब बोल रहा है ना, तो उसमें ये बाप वाला वर्ड ऐड मत कर। और मालिक तो है पागल, उनको कुछ नहीं दिखाई देता कि कौन इंसान कैसा है, कितनी औकात है कितनी नहीं। यहाँ पे बैठने वाला जो भी होगा ना, वो मुझे सल्यूट मारेगा और आते जाते लोगों को सल्यूट मारेगा। वो कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे कुछ नहीं करना। तू वो करेगा जो मैं बोलूंगा। साहब देखो, आप जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे बड़े साहब को कुछ मत बोलो। उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता साहब। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो इंसान को इंसान समझते हैं, लेकिन आपने आज ये अच्छा नहीं किया साहब, मेरे थप्पड़ मार के। और मुझे क्या समझता है तू? साहब आप मैनेजर हैं यहाँ के। अच्छा, मैनेजर की एक और चीज दिखाऊं तुझे, खास बात। लगता है एक चाटे से तेरा पेट नहीं भरा ना, ले दूसरा चाटा। हाथ नीचे। हाथ कैसे लगा दिया तूने अंकल को? सर आप हाथ कैसे लगाया तू? सर वो बदतमीजी कर रहा था सर, ये पे। बदतमीजी कर रहे हैं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? सर, मैं बताती हूँ कि राजा ने इस बुढ़े को थप्पड़ क्यों मारा। एक्चुअली मैं ना यहाँ अक्सर आया जाया करती हूँ, और आज तो इस बुढ़े ने हद कर दी। आज इस बुढ़े ने मुझे देख के उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, कमेंट पास कर रहा था। बस इसी बदतमीजी के चक्कर में राजा ने इसको एक थप्पड़ लगाया। कौन हो आप? सर शी इज माय गर्लफ्रेंड। ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तो कल जिसको लेके आया था वो कौन था? है? सर दोस्त थी वो। तो हर दिन एक नई लड़की को लेके यहाँ पे आता है। तेरे लिए चल के आ रहे हैं हम, मेरा अर्जेंट मीटिंग था, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। तो हर दिन अलग अलग लड़की को लेके क्यों आता है यहाँ पे? तो जॉब करता है या लौंडियाबाजी कर रहा है? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, अभी वो बातें करने का समय नहीं है सर। बट सर ये बदतमीजी कर रहा था, खाने के लिए पूछ रहा था। ऐसे कौन? समय तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तुझे बस यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जितने भी स्टाफ है सब तेरे से तंग आ गए हैं, तेरे बिहेवियर की वजह से। तू सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता है, ना ढंग से बात करता है, ना किसी को तू पेमेंट देता है, ना उसको एडवांस देता है। तू बस अपने ऐसे मिला कर आता है। तू यहाँ पे काम करता है या अपने ऐसे पूरा करने के लिए आता है? मुझे इतना बता दे बस, किस लिए रखा गया तुझे? सर मैनेज करने के लिए। तो तू ऐसे मैनेज करेगा? इनके पापा और इनके दादा भी यहाँ पे काम किए,
हमारे पापा उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जो इज्जत वो लोग कमा रखे हैं तो उसको भी लुटा रहा है। सर माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता था इतने टाइम से यहाँ पर इनके पूर्वज काम करते हैं। अरे मुझे कभी हिम्मत नहीं हुआ इनको बोलने की, ये हमारे बाप समान है और तू हाथ उठा रहा है इन पे। अब नहीं करूंगा सर ऐसा। तू करेगा भी नहीं, तू रहेगा यहाँ तब तो करेगा। तेरा जो भी एडवांस पेमेंट बचा है मैं लेके आया हूँ, पकड़ और लेके निकल यहाँ से। सर ऐसा मत करो सर। पैसे पकड़ो। अरे साहब इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती होगी। बच्चा है ना, बच्चा समझकर इसे माफ कर दो साहब। देखो तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। इनके जैसे कितने लोगों पे तुम हाथ उठाते हो। तुम यहाँ पे लोगों की इज्जत ही नहीं करोगे तो करोगे क्या? मेरे पीठ पीछे ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम ये पैसा लो और निकलो यहाँ से। सर माफ कर दो सर, प्लीज सर, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रिस्पेक्ट से बात करूंगा सर। मैंने बोला ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी माफी नहीं होती है। अपना पैसा लो और निकलो यहाँ से, पकड़ो। और आप भी जाइए इनके साथ में सर। और यहाँ दोबारा आने का गलती भी मत करना, ठीक है ना? सॉरी अंकल, मुझे कल ही पता चला कि कितने टाइम से यहाँ पे ये सब बिहेवियर कर रहा है। वो तो मैं अपना अर्जेंट मीटिंग छोड़ के इसलिए आया कि इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। इसके तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपका। अरे नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे संस्कार किए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने, तब तुम जैसा बेटा पाया होगा उन्होंने। बेटा मुझे भी नाज है तुम पर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा।